जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। सही फैसला लेने की कला इंसान को उसके जीवन के हर मोड़ पर दिशा दिखाती है। जब रास्ते कठिन हों, जब मन डगमगाए, जब दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ जाए, तभी तो असली परख होती है कि तुम निर्णय किस आधार पर लेते हो। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु मोह है और यही मोह इंसान को गलत निर्णय की ओर धकेल देता है। जब व्यक्ति मोह के धुंध में फंस जाता है तब वह देखता तो है पर समझ नहीं पाता कि सही क्या है और गलत क्या। यही कारण है कि निर्णय लेने से पहले विवेक का दीपक जलाना जरूरी है, क्योंकि अंधेरे में उठाया गया कदम अक्सर ठोकर दिलाता है। सोचो जरा, अर्जुन भी युद्ध भूमि में भ्रमित हो गया था। रिश्तों का मोह, अपनेपन का आकर्षण और दया की भावनाओं ने उसे पंगु बना दिया था। लेकिन कृष्ण ने उससे कहा, तू योद्धा है, तेरे लिए कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। यही बात हमें भी समझनी चाहिए कि सही निर्णय वही है जो कर्तव्य और सत्य के आधार पर लिया जाए, न कि भावनाओं की आंधी में बहकर। निर्णय लेते समय यह देखना जरूरी है कि वह तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएगा या गहराई की ओर गिरा देगा। जिंदगी हर पल तुम्हारे सामने विकल्प रखती है। साहस चुनोगे या डर, सत्य चुनोगे या झूठ, ईमानदारी चुनोगे या छल, ये फैसले ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। अगर इंसान परिस्थिति देखकर अपने धर्म और कर्म से समझौता कर ले तो यह निर्णय उसे अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन अगर कठिन से कठिन राह पर भी वह सच्चाई को थामे रहे तो समय उसके लिए नए अवसरों के द्वार खोल देता है। कृष्ण यही समझाते हैं कि निर्णय लेते समय दूसरों की सोच की परवाह मत करो। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, कभी तुम्हें कठोर कहेंगे, कभी निर्दयी कहेंगे। लेकिन यदि तुम्हारा मन और आत्मा यह गवाही दें कि यह निर्णय धर्म के अनुरूप है तो पीछे मत हटना। इंसान को खुद के फैसलों पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि वही उसे मंजिल तक पहुंचाते हैं। याद रखो, हर सही फैसला पहले दर्द देता है, लेकिन अंत में वही सुकून और सफलता लाता है। और हर गलत फैसला पहले आसान लगता है, लेकिन बाद में वही बोझ बनकर जीवन को कठिन बना देता है। इसलिए साहस रखो, विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाओ, और जब भी जीवन तुम्हें दौराहे पर खड़ा करे तो कृष्ण की वाणी को याद करो, धर्म से कभी मत डगमगाओ, क्योंकि सही निर्णय ही आत्मा को शांति देता है। फैसला लेने का अर्थ सिर्फ हां या ना कहना नहीं है, बल्कि यह उस जिम्मेदारी को स्वीकार करना है जो उसके साथ आती है। जब कोई इंसान बिना सोचे समझे कदम उठाता है तो बाद में पछतावे की आग उसे जलाती है। पर जब कोई व्यक्ति ठहर कर, मन को स्थिर करके, अपने अंदर की आवाज सुनकर निर्णय करता है, तब उसका हर कदम उसे ऊंचाई की ओर ले जाता है। कृष्ण ने यही कहा था कि जो भी करो सजग रहकर करो, क्योंकि अंधेरे में उठाए गए कदम तुम्हें भटका देंगे। सोचो, एक साधारण किसान को अपने खेत में बीज डालने होते हैं। अगर वह जल्दबाजी में गलत मौसम चुन ले तो उसकी मेहनत मिट्टी में दबकर रह जाएगी। लेकिन अगर वह सही समय पहचान ले, धैर्य रखे और सही बीज सही भूमि में डाले तो वही मेहनत सुनहरे फल लाएगी। यही जीवन का नियम है। सही समय, सही जगह और सही सोच के साथ लिया गया निर्णय जीवन भर सफलता की गारंटी बन जाता है। निर्णय का मतलब यह भी है कि तुम्हें दूसरों के प्रभाव से मुक्त होना होगा। बहुत बार लोग तुम्हें डराएंगे, कहेंगे कि यह मत करो, नुकसान होगा।
कुछ लोग तुम्हें प्रलोभन देंगे कि इस राह पर चलो, तुम्हें फायदा होगा। लेकिन अगर तुम हर बार दूसरों की राय पर झुकते रहोगे तो तुम्हारी खुद की पहचान मिट जाएगी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत कर, तू अपने धर्म को देख। यही शिक्षा हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज भी दूसरों की सोच में उलझा बैठा है। हर फैसला दो दिशाओं में ले जाता है, एक वह जो तुम्हें सत्य की ओर खींचेगा और दूसरा वह जो तुम्हें धोखे और मोह में उलझा देगा। सत्य का मार्ग कठिन है, उसमें त्याग है, संघर्ष है, पर अंत में विजय है। जबकि मोह और लोभ का रास्ता आसान लगता है, पर उसमें अंदर ही अंदर खालीपन है, जहां आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। इसीलिए सही फैसला वही है जो तुम्हारे अंतर्मन को हल्का कर दे, बोझिल न बनाए। याद रखो, तुम्हारे आज के फैसले ही कल तुम्हारी कहानी बनेंगे। अगर तुम डर कर गलत राह चुनते हो तो भविष्य में तुम्हें वही पछतावा सताएगा कि काश उस समय मैं साहस दिखाता। और अगर आज तुम साहस से सत्य का साथ देते हो तो आने वाला कल तुम्हें गर्व देगा कि हाँ, मैंने कठिनाई के बावजूद सही रास्ता चुना। यही कारण है कि कृष्ण ने हर जगह एक ही बात दोहराई, धर्म के अनुरूप निर्णय लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब इंसान जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होता है, जहां एक ओर सुख का भ्रम होता है और दूसरी ओर कठिनाई का सत्य, वहीं उसकी असली परख होती है। ऐसे क्षणों में मन बहुत बेचैन हो जाता है, सोच उलझ जाती है और दिल चाहता है कि आसान रास्ता चुन लिया जाए। परंतु आसान रास्ता अक्सर छलावा होता है, जो बाहर से चमकदार दिखता है लेकिन भीतर खोखला होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि क्षणिक भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय ही स्थायी सुख का मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि सही फैसला लेने की क्षमता व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देती है। निर्णय लेने से पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या यह कदम तुम्हें अपने धर्म और अपने कर्म से जोड़ रहा है या तुम्हें उससे दूर कर रहा है। अगर तुम्हारा फैसला केवल मोह और लालच के कारण है तो समझ लो कि यह निर्णय तुम्हें दुख देगा। लेकिन अगर तुम्हारा निर्णय सत्य, न्याय और कर्तव्य पर आधारित है तो चाहे पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ा हो, अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। यही गीता का संदेश है, कर्तव्य से कभी मत डगमगाओ, क्योंकि कर्तव्य ही आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है। सोचो, अर्जुन के सामने भी यही दुविधा थी। उसके अपने भाई, गुरु और रिश्तेदार युद्ध भूमि में खड़े थे। भावनाएं उसे खींच रही थीं कि वह धनुष रख दे और युद्ध से पीछे हट जाए। लेकिन कृष्ण ने कहा, अगर तू भावनाओं में बहकर पीछे हट जाएगा तो इतिहास तुझे कायर कहेगा और तू अपने ही धर्म से गिर जाएगा। यही शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब भी निर्णय लो तो डर या मोह के आधार पर मत लो, बल्कि इस बात पर ध्यान दो कि क्या यह फैसला तुम्हें अपने धर्म के करीब ले जाएगा या उससे दूर। निर्णय का बोझ हमेशा भारी होता है, क्योंकि यह सिर्फ वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी बदल देता है। पर यही बोझ तुम्हें मजबूत भी बनाता है। जैसे लोहे को तपाकर ही तेज धार वाली तलवार बनाई जाती है, वैसे ही कठिन फैसले तुम्हें अटूट और अडिग बनाते हैं। डर से भागने वाले लोग कभी महान नहीं बनते, बल्कि वही लोग इतिहास में दर्ज होते हैं जिन्होंने कठिन से कठिन निर्णय लेकर सत्य का मार्ग चुना। कृष्ण यही कहते हैं, निर्णय ऐसा लो कि आत्मा संतुष्ट हो जाए। लोग क्या कहेंगे, दुनिया तुम्हें कैसे देखेगी, ये सब क्षणिक बातें हैं। असली सुकून तो तब मिलता है जब रात को सोते समय आत्मा यह कह सके, मैंने सही किया, और यही सही फैसला है जो जीवन को शांति, गरिमा और सफलता देता है। निर्णय लेना आसान तब लगता है जब परिस्थितियां शांत हों, पर असली चुनौती तब आती है जब मन तूफान में हो, जब चारों ओर विरोध की आवाजें गूंज रही हों और जब भीतर डर लगातार तुम्हें पीछे खींच रहा हो। ऐसे में जो व्यक्ति अपने विवेक को पकड़ लेता है वही सही फैसला कर पाता है। श्री कृष्ण ने हमेशा यही कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका धैर्य है। धैर्य से ही व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुन पाता है और वही आवाज बताती है कि सही क्या है और गलत क्या। कभी कभी सही निर्णय का अर्थ यह भी होता है कि तुम भीड़ के खिलाफ खड़े हो जाओ। दुनिया का बहाव एक ओर जा रहा हो और तुम अकेले दूसरी ओर खड़े रहो।
क्योंकि तुम्हें भीतर से यकीन हो कि यही धर्म का रास्ता है। बहुत लोग तुम्हें पागल कहेंगे, कठोर कहेंगे, लेकिन समय के साथ वही निर्णय तुम्हें महान बना देगा। सोचो, अगर अर्जुन डरकर युद्ध से पीछे हट जाता तो क्या वह आज भी याद किया जाता? नहीं। इतिहास उसी को सम्मान देता है जिसने सत्य और धर्म के लिए सही फैसला लिया, चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो। जीवन में हर बड़ा निर्णय पहले त्याग मांगता है। कभी तुम्हें अपनी आरामदायक जगह छोड़नी पड़ेगी, कभी अपने प्रियजनों की नाराजगी सहनी होगी, कभी अपने सपनों के लिए अकेले लड़ना पड़ेगा, लेकिन वही त्याग अंत में तुम्हें असली सुकून देगा। कृष्ण ने गीता में कहा था, निर्णय ऐसा हो जिसमें आत्मा का विकास हो, भले ही शरीर को कठिनाई क्यों ना उठानी पड़े। यही कारण है कि सही फैसला हमेशा भीतर से मजबूत करता है, जबकि गलत फैसला आत्मा को खोखला कर देता है। सोचकर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने किसी डर की वजह से कोई रास्ता छोड़ दिया हो और बाद में पछताया हो कि काश उस समय मैंने हिम्मत दिखाई होती। यही पछतावा इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। लेकिन जब तुम सही फैसला ले लेते हो, भले ही वह कठिन क्यों ना हो, तो समय बीतने के बाद वही तुम्हें गर्व से भर देता है। यही वह अंतर है जो एक कमजोर और एक दृढ़ व्यक्ति में होता है। याद रखो, सही निर्णय लेने के लिए बाहरी शोर को शांत करना पड़ता है। जब तक तुम हर किसी की राय सुनोगे, हर किसी के डर और अपेक्षा को अपने भीतर जगह दोगे, तब तक तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम भीतर उतरते हो और मन की गहराई से निर्णय लेते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि सही क्या है। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, अपने हृदय की गहराई से उठी हुई आवाज को सुनो और उस पर चलो, क्योंकि वही आत्मा का मार्ग है। निर्णय का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि हर इंसान का जीवन उसी के फैसलों का प्रतिबिंब होता है। तुम आज जहां खड़े हो, वह कल लिए गए निर्णयों का परिणाम है, और कल तुम जहां खड़े होंगे, वह आज लिए गए फैसलों से तय होगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा कि जीवन की दिशा भाग्य नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारे चुनाव तय करते हैं। अक्सर इंसान यह सोचता है कि मैं किसी निर्णय को टाल दूं, समय सब ठीक कर देगा। लेकिन सच यह है कि निर्णय को टालना भी एक निर्णय ही है, और वह हमेशा कमजोरियों से भरा होता है। टाला गया फैसला अवसरों को छीन लेता है। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर कह देता, मैं सोचूंगा बाद में, तो क्या होता? समय निकल जाता, धर्म हार जाता और उसका नाम इतिहास से मिट जाता। इसलिए सही वक्त पर लिया गया निर्णय जीवन को नई दिशा देता है, जबकि देरी किया गया फैसला जीवन को अंधेरे में धकेल देता है। सही निर्णय लेने के लिए मन को स्पष्ट करना जरूरी है। मन जब इच्छाओं, क्रोध और लोभ से भरा होता है, तब वह धुंधला हो जाता है, और धुंधले मन से लिया गया फैसला हमेशा गलत साबित होता है। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान और आत्मचिंतन से अपने मन को शांत करता है, तब उसकी दृष्टि साफ हो जाती है और वह भीतर से जान पाता है कि कौन सा रास्ता उसके लिए सही है। यही कारण है कि कृष्ण ने ध्यान और आत्मसंयम पर इतना जोर दिया, क्योंकि बिना शांत मन के सही फैसला संभव नहीं। जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जब सही फैसला बहुत दर्द देता है। किसी रिश्ते को छोड़ना, किसी आदत को त्यागना, किसी मोह से दूर होना, यह सब आसान नहीं है। लेकिन याद रखो, असली विकास हमेशा दर्द के बाद होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार सहता है, तब जाकर अंकुर फूटता है, वैसे ही इंसान जब कठिन निर्णय लेकर त्याग करता है, तब जाकर उसके भीतर नई रोशनी जन्म लेती है। यही त्याग उसे महान बनाता है। कृष्ण ने कहा था, जो भी करो निस्वार्थ होकर करो। इसका मतलब यह है कि जब तुम निर्णय लो, तो केवल अपने अहंकार या स्वार्थ के लिए मत लो। सही निर्णय वही है जो तुम्हें ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई लाए। अगर तुम्हारे फैसले से समाज, परिवार या आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित होती हैं, तो समझ लो वह निर्णय ईश्वर के मार्गदर्शन से लिया गया है, और ऐसा निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए डर मत। अगर तुम्हारे दिल में धर्म और सत्य की लौ जल रही है, तो जो भी फैसला तुम लोगे, वह तुम्हें सही राह पर ही ले जाएगा। कठिनाइयां जरूर आएंगी, लोग जरूर विरोध करेंगे, लेकिन अंत में वही लोग तुम्हें सम्मान देंगे, क्योंकि तुमने उस समय हिम्मत दिखाई जब बाकी लोग चुप थे।
यही है सही निर्णय की शक्ति, जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। रिश्तों में लिए गए निर्णय इंसान के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं, क्योंकि यहां केवल तर्क और विवेक ही नहीं, बल्कि भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। बहुत बार लोग अपने प्रियजनों की खुशी के लिए ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उन्हें भीतर से तोड़ देते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मोह में लिया गया निर्णय आत्मा को बंधन में डाल देता है, जबकि सत्य में लिया गया निर्णय भले ही कठोर हो, पर आत्मा को मुक्त करता है। यही कारण है कि यदि कोई रिश्ता तुम्हें लगातार नीचे गिरा रहा है, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है, तो वहां समझौता नहीं, बल्कि सही निर्णय लेना जरूरी है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सत्य और सम्मान पर टिके हों, न कि केवल मोह और डर पर। समाज में भी सही निर्णय वही है जो भलाई का मार्ग खोले। कई बार बहुमत गलत दिशा में खड़ा होता है और सच्चाई बोलने वाला अकेला पड़ जाता है। लेकिन कृष्ण यही समझाते हैं कि धर्म हमेशा भीड़ से तय नहीं होता, धर्म हमेशा आत्मा की शांति से तय होता है। अगर तुम्हारा निर्णय समाज की आंखों में कठोर लगता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा में सत्य की गवाही देता है, तो तुम सही हो। इतिहास गवाह है, जिन्होंने समाज के दबाव में गलत रास्ता चुना वे मिट गए, लेकिन जिन्होंने अकेले होकर भी धर्म का साथ दिया वही अमर हो गए। आध्यात्मिक जीवन में तो निर्णय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब इंसान को सांसारिक सुख और आत्मिक शांति के बीच चुनना पड़ता है, तब उसका असली साहस दिखता है। सांसारिक सुख आसान लगता है, धन, नाम, शोहरत, लेकिन आत्मिक शांति त्याग, साधना और तपस्या से मिलती है। यहां निर्णय लेना कठिन होता है, क्योंकि मन हमेशा आकर्षण की ओर भागता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण की वाणी सुनकर सत्य की ओर बढ़ता है, वही अंततः मुक्त होता है। सही फैसला यही है कि तुम अपने जीवन को केवल भौतिक सफलता तक सीमित रखोगे या उसे आत्मिक विकास तक ले जाओगे। कर्म के स्तर पर निर्णय और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। आज तुम जो भी निर्णय लेकर कर्म करते हो, कल वही तुम्हें उसका फल लौटाता है। अगर तुम्हारा निर्णय लोभ, छल और अधर्म से प्रेरित है, तो चाहे कुछ समय के लिए सफलता मिले भी, पर अंत में वही कर्म तुम्हें दुख देगा। लेकिन अगर तुम्हारा निर्णय सत्य और निस्वार्थ भाव से प्रेरित है, तो भले ही शुरुआत में कठिनाई आए, पर अंत में वही कर्म तुम्हारे जीवन को महान बना देगा। यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं, अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप रखो, बाकी का ध्यान मैं रखूंगा। जीवन का हर मोड़ तुम्हें यह पूछता है, क्या तुम डरकर पीछे हटोगे या साहस से सही फैसला लोगे? यही प्रश्न अर्जुन से भी पूछा गया था, और यही प्रश्न आज हर इंसान से पूछा जा रहा है। अगर तुम साहस चुनते हो, तो कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अगर तुम सत्य चुनते हो, तो समय तुम्हें सम्मान देगा। और अगर तुम धर्म चुनते हो, तो तुम्हारा जीवन ही प्रेरणा बन जाएगा। यही है सही फैसले की ताकत, जो इंसान को केवल जीने नहीं, बल्कि अमर होने का वरदान देती है। कठिन परिस्थितियों में लिया गया सही निर्णय ही इंसान की असली पहचान बनाता है, क्योंकि जब सब कुछ आसान हो, सब तुम्हारे पक्ष में खड़े हों, तब कोई भी निर्णय ले सकता है। पर जब हालात विपरीत हों, जब मन कांप रहा हो, जब सामने केवल अंधेरा हो और राह कहीं न दिखे, तब लिया गया निर्णय ही यह तय करता है कि तुम साधारण हो या असाधारण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था, साहस वही दिखाता है जो अनिश्चितता के बीच भी धर्म को थाम ले। सोचो, जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, रास्ता बंद है, कोई सहारा नहीं और तुम अकेले हो। ऐसे समय में मन अक्सर कहता है, हार मान लो, छोड़ दो, पीछे हट जाओ। लेकिन आत्मा धीरे धीरे फुसफुसाती है, नहीं, अभी डटे रहो, सही निर्णय लो, आगे रोशनी है। वही क्षण सबसे निर्णायक होते हैं। अगर तुम आत्मा की आवाज सुनकर आगे बढ़ते हो, तो भले ही रास्ता लंबा और कठिन क्यों ना हो, अंत में सफलता और शांति जरूर मिलती है। सही निर्णय लेने के लिए सबसे पहले डर को जीतना पड़ता है। डर हर इंसान को बांधता है। असफलता का डर, अपमान का डर, भविष्य का डर, लोगों की आलोचना का डर। लेकिन कृष्ण कहते हैं, डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। सत्य पर अडिग रहो, डर अपने आप मिट जाएगा। जब तुम डर को किनारे रखकर निर्णय लेते हो,
तभी तुम असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। सही निर्णय लेने की कला यह भी है कि तुम दूरदृष्टि रखो। तात्कालिक लाभ को देखना आसान है, लेकिन दीर्घकालिक परिणामों को समझना कठिन। बहुत बार इंसान लालच में आकर ऐसे फैसले कर लेता है जो कुछ समय के लिए तो आनंद देते हैं, लेकिन जीवन भर पछतावा छोड़ जाते हैं। वहीं जो व्यक्ति धैर्य से सोचकर निर्णय लेता है, वह भले ही आज संघर्ष करे, लेकिन कल वही निर्णय उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। याद रखो, कठिन परिस्थितियां हमेशा यह अवसर लेकर आती हैं कि तुम अपने साहस को साबित कर सको। अगर तुम आसान निर्णय चुनते हो तो तुम केवल जीते हो, लेकिन अगर तुम कठिन, धर्म संगत और साहसी निर्णय चुनते हो तो तुम इतिहास रचते हो। यही फर्क अर्जुन और बाकी योद्धाओं में था। बाकी सब भावनाओं और मोह में बंध गए, पर अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म का निर्णय लिया और अमर हो गया। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें कठिन मोड़ पर खड़ा करे तो घबराओ मत। खुद से पूछो, क्या यह निर्णय मुझे धर्म, सत्य और आत्मा की शांति की ओर ले जाएगा? अगर उत्तर हां है, तो चाहे पूरी दुनिया विरोध करे, तुम उस राह पर चलो, क्योंकि कृष्ण हमेशा उसी के साथ खड़े होते हैं जो धर्म का साथ देता है। और जब ईश्वर साथ हो तो फिर डर कैसा? दैनिक जीवन में भी सही फैसला लेने की शक्ति हर इंसान के भाग्य को नया मोड़ देती है। यह केवल युद्ध भूमि या बड़े निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर छोटे चुनाव में भी छिपा होता है। सुबह उठने के बाद से रात तक हम अनगिनत निर्णय लेते हैं। पढ़ाई करनी है या आलस्य में समय गंवाना है, मेहनत करनी है या शॉर्टकट ढूंढना है, सच बोलना है या झूठ का सहारा लेना है। यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे हमारी पहचान गढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह बार बार करता है। यानी बार बार लिया गया सही या गलत निर्णय ही तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी के लिए सही फैसला यह है कि वह आज के आराम से ज्यादा कल के उज्जवल भविष्य को चुने। किताबें पढ़ना कठिन लगता है, अनुशासन बोझिल लगता है, लेकिन यही कठिन निर्णय कल उसे सफलता दिलाते हैं। वहीं अगर वह हर बार आलस्य चुनता है, हर बार टालता है, तो धीरे धीरे उसका जीवन पछतावे में बदल जाता है। इसलिए कृष्ण यही समझाते हैं, सही निर्णय लेने का साहस करो, चाहे आज दर्द हो, पर कल वही गर्व बन जाएगा। कामकाजी जीवन में भी हर पल इंसान को सही और गलत के बीच चुनना पड़ता है। कभी रिश्वत का लालच आता है, कभी झूठ बोलकर जल्दी लाभ लेने का अवसर आता है, कभी मेहनत से बचने का मन करता है। परंतु याद रखो, गलत रास्ता भले ही छोटा हो, पर उसका अंत अंधकार है, और सही रास्ता भले ही लंबा हो, कठिन हो, पर उसका अंत रोशनी है। सही फैसले से तुम्हें सम्मान मिलता है, जबकि गलत निर्णय केवल तात्कालिक सुविधा देता है। और कृष्ण यही कहते हैं, सम्मान और आत्म शांति का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। रिश्तों में भी हर दिन निर्णय लेना पड़ता है। क्या तुम क्षणिक क्रोध में आकर रिश्तों को तोड़ दोगे या धैर्य से उन्हें संभालोगे? क्या तुम दूसरों की अपेक्षाओं के डर से अपने सत्य को दबा दोगे या साहस से सही बात कहोगे? हर बार लिया गया फैसला रिश्तों की नींव को मजबूत या कमजोर करता है। सही निर्णय वह है जो रिश्तों में सच्चाई और सम्मान बनाए रखे। और अगर कभी किसी रिश्ते को छोड़ना भी पड़े तो वह त्याग धर्म के अनुरूप हो, न कि डर या मोह के कारण। संघर्ष के समय सही निर्णय लेना सबसे कठिन होता है। जब चारों ओर असफलता हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए और तुम खुद पर संदेह करने लगो, तब मन कहता है अब छोड़ दो, लेकिन आत्मा कहती है नहीं, डटे रहो। वही क्षण असली परीक्षा होती है। अगर तुम हार मान लेते हो तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा, लेकिन अगर तुम साहस से आगे बढ़ते हो तो वही संघर्ष तुम्हें नया आकार देगा। कृष्ण ने कहा था, संघर्ष से मत भागो, संघर्ष ही तुम्हें सही राह दिखाता है। याद रखो, सही फैसला हमेशा भीतर शांति लाता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी उलझी क्यों ना हो। जब तुम्हारा निर्णय धर्म, सत्य और कर्तव्य पर आधारित होता है तो मन बोझिल नहीं होता। वहीं गलत फैसला क्षणिक सुख तो देता है, पर बाद में बेचैनी और अपराध बोध लाता है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धर्म से कभी समझौता मत करना, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा का वास्तविक मार्ग है। सफलता और असफलता भी इंसान के निर्णयों से ही आकार लेते हैं। भाग्य का लिखा कितना ही मजबूत क्यों ना हो,
पर अगर निर्णय गलत हो जाए तो मंजिल हाथ से छूट जाती है। वहीं कठिन हालात में भी अगर इंसान सही फैसला ले ले तो असंभव दिखने वाली चीज भी संभव हो जाती है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, कर्म तेरे हाथ में है, फल नहीं। यानी अगर कर्म सही है, निर्णय धर्म के अनुरूप है, तो परिणाम देर से ही सही पर उत्तम ही होगा। सफलता अक्सर उसी को मिलती है जो हर छोटे मौके पर सही निर्णय लेता है। सोचो, एक साधारण इंसान के पास भी दिन भर में अनगिनत अवसर आते हैं, समय पर मेहनत करने का, ईमानदारी निभाने का या जिम्मेदारी उठाने का। अगर वह इन क्षणों में सही चुनता है तो धीरे धीरे सफलता उसके करीब आने लगती है। वहीं जो हर बार आसान रास्ता चुनता है, थोड़ी सी मेहनत से बचता है या गलत तरीके से तात्कालिक लाभ उठा लेता है, वह कभी स्थायी सफलता नहीं पा सकता। यही कारण है कि जीवन की बड़ी जीत हमेशा छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। असफलता भी हमें निर्णय लेना सिखाती है। जब हम गिरते हैं, हारते हैं, तो दो रास्ते सामने आते हैं। पहला यह कि हम हार मानकर पीछे हट जाएं और दूसरा यह कि हम असफलता को सीख मानकर फिर से खड़े हो जाएं। यहां लिया गया निर्णय यह तय करता है कि असफलता हमें तोड़ेगी या हमें और मजबूत बनाएगी। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, पराजय केवल तब है जब तू लड़ना छोड़ देता है। यानी अगर इंसान हार के बाद भी सही निर्णय लेकर आगे बढ़े तो वह असफलता वास्तव में उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। कभी कभी असफलता तुम्हें यह भी बताती है कि तुम्हारा पिछला फैसला गलत था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन खत्म हो गया। इसका अर्थ है कि अब तुम्हें और समझदारी से नया निर्णय लेना है। जो लोग असफलता के बाद भी गलतियां दोहराते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग असफलता से सीख लेकर सही निर्णय की ओर बढ़ते हैं वे अंततः हीरे की तरह चमकते हैं। यही है जीवन का नियम। असफलता दरअसल सही निर्णय लेने का प्रशिक्षण है। सही निर्णय लेना सफलता को स्थायी बना देता है। कई लोग मेहनत से एक बार सफलता पा लेते हैं, लेकिन अगर उनके निर्णय अहंकार, लालच या असत्य पर आधारित होते हैं तो वह सफलता टिकती नहीं। जबकि वह इंसान जो हर बार धर्म और सत्य के आधार पर निर्णय लेता है, उसकी सफलता समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। जैसे अर्जुन की विजय केवल युद्ध तक सीमित नहीं रही, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई, क्योंकि उसका निर्णय धर्म के अनुरूप था। इसलिए सफलता पाने के लिए और असफलता से बाहर निकलने के लिए दोनों ही स्थितियों में तुम्हें सही फैसले की जरूरत होती है। जब तुम ऊंचाई पर हो तो सही निर्णय तुम्हें विनम्र और स्थायी रखता है, और जब तुम गहराई में हो तो सही निर्णय तुम्हें फिर से उठाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। यही जीवन का रहस्य है। फैसले ही इंसान को बनाते और बिगाड़ते हैं। मन की शांति और आत्मिक संतुलन सीधे सीधे इस बात से जुड़े हैं कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के निर्णय लेते हो। जब इंसान भावनाओं की लहर में बहकर गलत रास्ता चुनता है तो बाहर से सब कुछ सामान्य दिख सकता है, पर भीतर एक बेचैनी जन्म ले लेती है। यही बेचैनी धीरे धीरे आत्मा को खा जाती है। जबकि जब इंसान सही फैसला लेता है, भले ही वह कठोर क्यों ना हो, भीतर गहरी शांति उतर आती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धर्म का पालन करो, क्योंकि धर्म से कभी आत्मा दुखी नहीं होती। यही कारण है कि सही निर्णय आत्मा को हल्का कर देता है। जब निर्णय मोह और स्वार्थ पर आधारित होता है तो मन हमेशा असंतुलित रहता है। कभी अपराध बोध घेर लेता है, कभी डर पीछा करता है, कभी संदेह भीतर चुभता है। पर जब निर्णय सत्य और धर्म पर आधारित होता है तो परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मन में स्थिरता बनी रहती है। यही स्थिरता इंसान को हर संकट में मजबूत बनाती है। शांति का असली स्रोत बाहरी सफलता नहीं, बल्कि सही फैसले से मिली आत्मसंतुष्टि है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी कठिनाई में तुमने साहस से सही निर्णय लिया और बाद में मन में गर्व और सुकून महसूस किया। यही गर्व जीवन भर साथ रहता है। वहीं अगर कभी डर या मोह में आकर गलत निर्णय लिया हो तो उसका पछतावा बार बार याद आता है और भीतर की शांति छीन लेता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, सही निर्णय लो ताकि आत्मा तुम्हें आशीर्वाद दे। आत्मिक संतुलन तभी संभव है जब इंसान का निर्णय उसकी अंतरात्मा से मेल खाता हो। बाहरी दुनिया को धोखा देना आसान है, लेकिन अपने भीतर की आवाज को धोखा देना असंभव है। हर बार जब इंसान गलत निर्णय लेता है तो
तो उसकी आत्मा उसे प्रश्न करती है, क्या तुम सही थे? और जब तक यह प्रश्न मन में गूंजता रहेगा तब तक शांति असंभव है। लेकिन जब निर्णय आत्मा के साथ एकाकार होकर लिया जाता है तब भीतर का संतुलन स्थायी हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान और साधना को इतना महत्व दिया गया है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और वही आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। अगर तुम निर्णय लेने से पहले खुद को शांत कर सको तो तुम्हारे हर फैसले धर्म और सत्य की ओर होंगे। यही कृष्ण का मार्ग है। पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय लो, तब तुम्हारी आत्मा कभी विचलित नहीं होगी। याद रखो, शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं आती बल्कि सही फैसले से आती है। धन, पद, शोहरत सब मिल सकते हैं, पर अगर निर्णय गलत रहे तो मन बेचैन रहेगा। वहीं अगर निर्णय सही है तो साधारण जीवन जीते हुए भी आत्मा संतुष्ट और शांत रहती है। यही शांति असली समृद्धि है। ईश्वर पर विश्वास और निर्णय का संबंध अत्यंत गहरा है, क्योंकि जब इंसान सही निर्णय लेने के लिए अकेले खड़ा होता है तो डर और संशय उसके मन को घेर लेते हैं। ऐसे समय में केवल उसकी अंतरात्मा ही उसे सही राह दिखा सकती है और वही आवाज ईश्वर की प्रेरणा होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मुझ पर विश्वास रखो और अपने धर्म के अनुसार निर्णय लो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। यही संदेश आज भी हमें याद रखना चाहिए। जब निर्णय धर्म और सत्य पर आधारित हों तो ईश्वर उनके साथ होता है। विश्वास के बिना सही निर्णय लेना असंभव है। बहुत बार इंसान सोचता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी? क्या लोग मुझे गलत समझेंगे? लेकिन जब तुम कृष्ण और ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो भय अपने आप कम हो जाता है। विश्वास यह याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। कठिन रास्ता भले ही डरावना दिखे, पर ईश्वर के साथ तुम उस राह पर मजबूती से चल सकते हो। निर्णय और विश्वास का संयोजन मन को स्थिर करता है। जब तुम जानते हो कि तुम्हारा कदम धर्म के अनुरूप है और ईश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो किसी भी चुनौती में तुम्हारा मन डगमगाता नहीं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारा आत्मविश्वास और शांति तुम्हारे साथ रहती है। यही कृष्ण की शिक्षा है। निर्णय लो, विश्वास रखो और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाओ। विश्वास और निर्णय साथ साथ चलते हैं। कई बार इंसान सही रास्ता जानता है पर डर उसे रोकता है। इसी समय विश्वास की शक्ति काम आती है। यह शक्ति तुम्हें बताती है कि अगर निर्णय सही है तो परिणाम चाहे देर से आए पर निश्चित रूप से तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। और यही भरोसा इंसान को साहस और धैर्य देता है। याद रखो, ईश्वर पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम केवल बैठो और सब कुछ छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम निर्णय सही ढंग से लो, कर्म सही करो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। यही मार्ग तुम्हें जीवन में स्थिरता, शांति और सच्ची सफलता देता है। कृष्ण ने यही कहा, तू केवल अपने कर्तव्य का पालन कर, फल की चिंता मत कर, मैं देख रहा हूं, मैं साथ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।